अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपने फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ को किस तरह टैकल करना है। 90% स्टूडेंट्स को यही मसला होता है कि वो अपने फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ को टैकल नहीं कर पाते और जिसका नतीजा वो बोर्ड के पेपर में दिखाते हैं, यानी उनका अच्छा स्कोर नहीं होता। तो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन जिनको आपने रटा लगाना होता है। जैसे मेजरमेंट्स वाला पहला फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको प्रीफिक्सेस याद करने की ज़रूरत है और आपको अक्सर ये प्रीफिक्सेस बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको एक या दो चैप्टर्स के बारे में कुछ बेसिक प्रिंसिपल बता दूंगा कि इनकी एमसीक्यू आपने किस तरह तैयार करनी है। इनमें कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी आते हैं, लर्निंग बेस और नॉलेज बेस एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। अगर आप उन चैप्टर्स में बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप बाकी चैप्टर्स पर भी उनको अप्लाई करके बाकी चैप्टर्स को भी आप अच्छी तरह एमसीक्यूज के हवाले से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने जो एमसीक्यूज के मार्क्स हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। लर्निंग बेस और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे लर्निंग बेस क्वेश्चन ये है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और बिल्कुल इसी तरह लर्निंग बेस में यानी नॉलेज बेस और लर्निंग बेस में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जैसे आपके पास प्रीफिक्सेस की वैल्यू दी गई हैं और स्पीड ऑफ लाइट, ये वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद करनी होती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी आते हैं। जैसे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में एफ इज़ इक्वल टू एम ए, तो इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या यूज़ करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें एम है यानी मैस। बिल्कुल इसी तरह अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जब हम एक्सेलरेशन को 2 टाइम करें और मैस को हाफ कर दें तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है नॉलेज बेस और क्वेश्चन में और कंसेप्चुअल में। फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स, तो ये मेरे पास अपनी बुक की पीडीएफ फाइल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक चैप्टर को किस तरह प्रिपेयर करना है। ये सबसे पहले हमारे पास टेबल है बेस यूनिट का, तो आपने इन बेस यूनिट के एसआई यूनिट्स, बेस यूनिट्स क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट्स और सिंबल्स को याद रखना है। बिल्कुल इसी तरह ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये आपके पास साइड इन्फॉर्मेशन और टेबल हैं जिनको आपने याद करना है। बिल्कुल इसी तरह आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 कूलम इज़ इक्वल टू एम्पेयर सेकेंड। आपको वो घुमाकर एम्पेयर पर सेकंड भी पूछ सकता है, लेकिन हकीकत में ये इक्वल होता है एम्पेयर सेकंड। बिल्कुल इसी तरह पास्कल इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, तो ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की वैल्यू आगे भी दी गई है, आपने इसको प्रूव करना है कि किस तरह ये है। बिल्कुल इसी तरह ये प्रीफिक्सेस का एक टेबल है, इसमें से अक्सर जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज हैं वो पूछे जाते हैं, तो इस टेबल को आप ज़रूर याद करें। जबकि ये इसके ऑपोजिट एक टेबल है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं और इतना बड़ा एमसीक्यूज पूछा नहीं जाता। इसके बाद ये वाला टेबल है, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं, और इधर ये वाली वैल्यू है, ये आपसे पूछी जा सकती है 1 किलोग्राम मैस में कितनी एनर्जी होती है, तो ये E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर से सॉल्व होगा। और ये आंसर, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनके जो प्रिंसिपल हैं, इनमें भी हर एक प्रिंसिपल में एक MCQs। बिल्कुल इसी तरह प्रिसीजन और एक्यूरेसी है, और इसके साथ ये टेबल, ये इसको भी याद करना है कि कौन से 4 बेसिक कलर्स हैं। तो ये आगे बिल्कुल इसी तरह असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी के ये प्रिंसिपल हैं 5, इनको भी याद करना है। और ये जो ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट है, ये भी एमसीक्यूज अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, आप पास्ट पेपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह आपने हर चैप्टर को प्रिपेयर करना है, और जो एग्जांपल्स हैं उनमें से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और आपको उन एग्जांपल्स को, ये जैसे ये दी गई है, ये इनको भी करने की ज़रूरत है। स्केलर वेक्टर वाले चैप्टर को छोड़ के मैंने मोशन एंड फोर्स वाला चैप्टर खोला है। ये पीडीएफ फाइल है, इसमें सबसे अहम पॉइंट, जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो जैसे ये मैंने लाइंस को हाईलाइट किया हुआ है, इस लाइन में एमसीक्यूज है, इसको हम कहते हैं कि ये नॉलेज बेस है। और इस तरह के एमसीक्यूज जो है ना, वो आपको एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं, यानी बुक्स की लाइन एज इट इज़ आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पाथ ऑफ मोशन, ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, ये जिनको हाईलाइट किया हुआ। तो जब आप बुक को पढ़ें तो आप इन लाइंस को हाईलाइट कर लें, ताकि जब भी आप दोबारा रीडिंग करें तो आपकी ये लाइंस जो है ना वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। जैसे इस टेबल को में जैसे बड़े टेबल हैं
तो जो वैल्यू आप देखेंगे ये पास्ट पेपर में पूछी गई है, तो आप उस टेबल में कुछ वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाली वैल्यू को याद कर सकते हैं और सबसे नीचे वाली वैल्यू को याद कर सकते हैं। और इसमें आप ह्यूमन ह्यूमन जैसे आपको लगता है कि ह्यूमन वाली वैल्यू अहम है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपने लाइंस को हाईलाइट करना ज़रूर है, ताकि जो आपके लाइंस में से एमसीक्यूज़ हैं, लर्निंग बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, वो आप पे क्लियर हों। और इस तरह के एमसीक्यूज़ का ट्रेंड चल रहा है अभी तक बोर्ड में। बिल्कुल इसी तरह ये वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपसे इक्वेशन 4 इक्वेशन दे सकता है और इनमें से आपसे पूछ सकता है कौन सी इक्वेशन सही है। तो आपको इक्वेशंस को भी याद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह ये देख सकते हैं आप, मैंने बुक में हाईलाइट किया हुआ है लाइंस को। और ये देखें, ये जो बुक्स में लाइन ये साइड टेबल है, हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिकली थ्रोन बॉडी वेरीज। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, 4 ग्राफ दे सकता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ उस बॉडी का है जिसको ऊपर फेंका जाता है। तो आपने ये जो साइड इन्फॉर्मेशन है जो फिज़िक्स में, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बिल्कुल इसी तरह ये है। और ये मैंने आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये लाइंस को हाईलाइट किया। इनको हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ये एमसीक्यू। बिल्कुल इसी तरह हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, आगे रेंज और टाइम वगैरह, इनकी जो इक्वेशंस हैं वो भी आपको एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछी जा सकती हैं। और ये एमसीक्यूज़ भी एक आता है कि बू अली सिन्हा ने सबसे पहले इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये बू अली सिन्हा ने दिया था। 2 चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और बाकी चैप्टर्स को भी आप अगर इस तरह एमसीक्यूज़ के हवाले से तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो एमसीक्यूज़ वाले मार्क्स हैं वो ज़रूर आप ऑब्टेन करने के काबिल हो जाएंगे। असल में ये जो है ना वो एमसीक्यूज़ को तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी और आपको मार्क्स लेने के लिए ये करना पड़ेगा। फिज़िक्स की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप जो है ना वो स्कॉलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज़ दी गई हैं, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन की नोयत का पता चल जाएगा कि किस तरह बोर्ड पास्ट पेपर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के आखिर में पेपर असेसमेंट पेपर होता है, आप उसको भी सॉल्व करें, आपको जो है ना वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने का भी तरीका आ जाएगा। इसके साथ साथ जो है ना वो बोर्ड का एक नया प्रिंसिपल है कि हर साल जो फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। एक टाइम वाले को जो है ना वो नॉर्मल एमसीक्यूज आते हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम दोनों में से एक वाले को ना वो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज 2-3 दे देते हैं। तो अगर वो आपसे सॉल्व ना हो तो इसकी आपने प्रॉब्लम नहीं लेनी। बाकी तो आप 82 81 तक मार्क्स तो ले सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो एमसीक्यूज़ हैं वो एंट्री टेस्ट लेवल के होते हैं, तो वो आपसे सॉल्व नहीं होते। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था सेकंड ईयर में। तो उनके आप अगर बाज़ औक़ात ना हो सॉल्व तो उनकी टेंशन ना लें, बल्कि आप जो है ना वो 82 या 81 का जो मार्क्स का पेपर है उसको अच्छी तरह सॉल्व करें। और पेपर में आपने बिल्कुल इसमें जो है ना स्टूडेंट्स अक्सर स्ट्रेस ले जाते हैं, और बाकी जो पेपर है वो 68 मार्क्स का वो भी उसमें भी गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज आसान होते हैं उनमें भी गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने मार्जिन रखना है कि पेपर अगर मुश्किल आया तो मैंने स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि जितना मुझे पेपर आता है उसको मैंने अच्छी तरह मैनेज करना है और अपने जो है ना 80+ मार्क्स को सिक्योर करना है। और 80+ मार्क्स सिक्योर करना बिल्कुल आसान है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पास कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप इसको पास कर सकते हैं।